हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी के बारे में है। रेलवे एनटीपीसी का हमने सीरीज चला रखा है मैथमेटिक का। टोटल आपके 2020-21 के अंदर जितने भी पेपर हुए थे, 135 पेपर, उनके अंदर 4400 क्वेश्चन मैथ के पूछे हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अपना ये जो वीडियो है ज्योमेट्री का 8वां वीडियो है। ठीक है, हमने अभी तक है टोटल 7 वीडियो ज्योमेट्री के देखे हैं और उनको हमने चैप्टर वाइज है अलग अलग करके देखा है। और भी हमारे कई प्ले लिस्ट है, जैसे परसेंटेज है, बीजगणित है, एल्जेब्रा, ठीक है, और आपके और भी जैसे 2D है और 3D है, आयतन के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने बना रखे हैं, वो भी आप उनको जाकर देख सकते हैं। ज्योमेट्री की जो सीरीज है उसका ये सेकंड लास्ट वीडियो है दोस्तों, 8वां वीडियो है। इसके बाद में 2 वीडियो और बनेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में इसको हम हटा देते हैं। अब ये ग्राफ देख सकते हैं आप, है ना। अभी तक हमने ये सभी लाइन्स है वो पूरी कवर की है। सेकंड लाइन जो आपको 12 दिखाई दे रहा है, 12, ठीक है, मिक्स्ड फिगर के, है ना, उनको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 12 क्वेश्चन ही आपके बनेंगे। मिक्स्ड फिगर का मतलब क्या होगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपके त्रिभुज, चतुर्भुज और आपका जो सर्किल होता है, उनको तीनों को मिलाकर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, उनको हम देखेंगे। और इससे पहले जो वीडियो है उनको हमने सेपरेट अलग अलग बना रखा है। त्रिभुज का अलग बना रखा है, सर्किल का अलग बना रखा है, चतुर्भुज का अलग बना रखा है। उनको जाकर आप देख सकते हैं जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, हाँ, अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है इन सभी क्वेश्चंस की, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगा, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा खुद का स्टोर है, उस स्टोर पर जाकर आप सभी पीडीएफ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उससे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से होंगे दोस्तों, सबसे पहले त्रिभुज के साथ सर्किल है मैं लूँगा, उसके बाद में आपका जो स्क्वायर है, ठीक है, मतलब या फिर 4 भुजा से गिरा करते उसके साथ सर्किल होगा, फिर बाद में अन्य क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो इस तरह से है। ठीक है, तो इनमें क्या है कि सभी के जो बेसिक्स है ये सभी मैंने पढ़ाए हैं पहले आपसे। ठीक है, तो इनका जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उनमें ही मैं आपको बताता चलूँगा। पहला क्वेश्चन है, √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है कि हमें एक हम क्या बना देते हैं, एक सर्किल बना देते हैं। समबाहु त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या है। परिवर्त का मतलब चारों तरफ उसके एक वर्त है। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो आपको सर्किल दिखाई दे रहा है, ये जो जिसकी त्रिज्या ये r है, ठीक है, वो उसका क्या है, ट्रायंगल का क्या परिवर्त है, उसके चारों तरफ है। तो उसकी जो भुजा है √3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, उसकी भुजा ये √3 है। ठीक है, अब हमें बताना है उसकी परिवर्त की त्रिज्या है वो कितनी होगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें आपको 2 चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी होगी। अगर आपको देखो इसमें एक तो छोटी वाली आर होती है, एक तो ये कैपिटल आर, छोटी आर। अगर आप अंदर की तरफ सर्किल बनाते हैं, मैं दोनों क्वेश्चन एक में ही बता दूंगा। और अगर आप अंदर की तरफ सर्किल बनाते हैं तो ये जो भुजा है वो किस तरह से होगी। तो इसको हम साइड बोलेंगे, ए बोलेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसको हम कैपिटल आर बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्मॉल आर। ठीक है, तो ये जो आर है, बड़ी वाली आर ज्ञात करनी हो तो आप इसमें किसका भाग देंगे, √3 का। अगर आपको इसमें स्मॉल आर ज्ञात करनी हो, ये छोटी वाली अंतर्वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, तो आप ये जो भुजा होती है ना, उसमें आप किसका भाग देंगे, 2√3 का। ये आपका क्या होता है, फंडा होता है। ठीक है, ये पहले मैंने बता रखे हैं। अगर आपको इनके वीडियो देखने तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, फिर आपको ये चीज़ें हैं किस तरह से काम करती हैं मैंने समझाया वहाँ पर। अब √3 इकाई वाली भुजा है। ठीक है, तो हमें भुजा दे रखा है √3। ठीक है, √3 हमें भुजा दे रखा है, ये इससे कट गया तो r बराबर क्या आया, कैपिटल R 1 आया। और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, सही जवाब है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, 3 नंबर में जो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब देखो, हाँ, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल है, तो हम देखो इस ट्रायंगल को, इस आकृति को पूरा ही मिटा देते हैं, नया डायग्राम बना लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो हमें दे रखा है। तो अंतर्वृत्त समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर है एक ये सर्किल दे रखा है, उसका हमें एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो त्रिभुज का परिमाप है वो बताना है। तो हमारे पास अगर ये r आ जाए तो हम बता सकते हैं, जो अभी हमने देखा था, अगर हमारे पास ये r आ जाए तो हम ऐसे बता सकते हैं कि ay 2√3 होती है, जो आपकी साइड होती है ना, भुजा। त्रिभुज का फिर परिमाप भी बता सकते हैं। इसका परिमाप बताने के लिए हमें भुजा की जरूरत होगी, क्योंकि ये भुजा भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो 3 बार ये हो जाएगा तो परिमाप हो जाएगा। पर उसके लिए हमें पहले r बतानी होगी। अब r किसे ज्ञात होगी, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसका मतलब इस सर्किल का क्षेत्रफल दे रखा है πr² दे रखा है। कितना दे रखा है, 462। ठीक है, तो हमारे पास जो r है वो ज्ञात हो जाएगा यहाँ से, r² बराबर 462। ये इससे कटेगा 22 का 2 से 22 दूनी 44, और फिर 22 से कम 22, 21 इतनी बार कट गया, ये इससे गुना होगा। तो r² बराबर होगा 21 × 7। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, 7 × 3 × 3 ऐसे बोल सकते हैं 21 को।
ठीक है। तो r बराबर क्या होगा, 7, दो में से 7, एक 7 तो बाहर रह जाएगा और 3 है उसका रूट करेंगे। देखो अगर 7 7 का देखें ना तो एक 7 बच जाएगा अगर आप उसे रूट करेंगे तो, ठीक है। और अगर आप 3 का करेंगे तो 3 का होगा नहीं तो √3 रह जाएगा। तो 7√3 है वो उसकी त्रिज्या आएगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 7√3। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 2√3, ये इससे गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 का 2 से गुणा करेंगे तो 14, और √3 का √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 14 दिन क्या आएगा 42। तो हमारे पास भुजा जो है हमें पता चल जाएगा दोस्तों कितनी आएगी 42, ठीक है। अब हमें पूछा है त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो परिमाप चारों तरफ का माप होता है, ठीक है। तो एक भुजा अगर हमारे पास 42 है तो हम तीनों भुजाओं को बता सकते हैं 42 × 3, तो 3 2 6 और 4 3 12, तो 126 है दोस्तों। क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। पहले आपको इस सर्किल का एरिया दिया था, उससे आपको रेडियस पे आना होगा और रेडियस से आपको भुजा पे आना होगा, फिर उसके बाद में ही आप परिमाप बता पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है हमने कंप्लीट किया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों, क्या है, मैं इस वजह से तेज चल रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप उन वीडियो को जाकर देखें, है ना। पहले आप उनको देखेंगे फिर इसे देखेंगे ना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक सम बाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतर्वर्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो हम देखते हैं, ठीक है। अंतर्वर्त मतलब अंदर वाला जो वर्त है, ठीक है, और परिवर्त का मतलब चारों तरफ जो वर्त है, सर्किल है ना। इन दोनों को सर्किल का जो अंतर है ना, इसकी त्रिज्या तो मान लेते हैं r मान लेते हैं, और इस बड़े वाले की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, हम बड़ी r मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर है वो हमें दे रखा 66। तो देखो इन दोनों का अंतर क्या होगा, πr² माइनस पाई के स्मॉल r²। क्षेत्रफल तो ये होता है ना, इसका बड़े वाले का क्षेत्रफल तो बड़ी r होगा और छोटे वाले का क्षेत्रफल में क्या होगा, स्मॉल r होगा। ये हमें दे रखा है कितना दोस्तों, ये हमें दे रखा है 66, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। तो देखो ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज है, इसकी भुजा a है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा √3/4 होगा। तो हमें a की जरूरत होगी इसके क्षेत्रफल के लिए, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम एक तब तक ज्ञात नहीं कर सकते जब तक हम इस चीज़ को लगाएं नहीं, अप्लाई नहीं करें। अब दोस्तों हमने देखो एक चीज़ और देखी थी, चलो इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 66 बराबर पाई कॉमन ले लेते हैं, r² माइनस क्या r²। अब पाई का मतलब क्या होता है 22/7, ये से 3 बार कट गया, 3 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 21 बराबर क्या लिख सकते हैं, r² माइनस r² लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले ही एक चीज़ देखी थी, हमने ये देखा था, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ, कि जो बड़ी जो r होती है ना वो किसके बराबर होती है, भुजा बटे क्या 2, भुजा बटे √3, ठीक है। और छोटी जो r होती है ना वो किसके बराबर होती है, भुजा बटे 2√3 होती है। तो आप इस r की जगह ये लिख सकते हैं ना a/√3, तो मैं इसकी जगह a/√3 लिख देता हूँ, a/√3 का स्क्वायर। और इस r की जगह मैं लिख सकता हूँ a/2√3 का स्क्वायर। अब मेरे पास जो r थी ना वो a में चेंज हो गई, और a मेरे पास आ जाएगा ना, तब मैं इसका आंसर बता पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 21 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा a², और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा a², और इसका स्क्वायर करेंगे 2 का करेंगे तो 4, और √3 का करेंगे तो 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इसमें एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 12, इसमें इसका भाग 4a² माइनस ये बराबर में 21 ही रहेगा ना, इसमें इसका भाग एक बार, इसमें से a² घटाएंगे तो ये क्या बन गया 3a² बराबर 12। तो 21 बराबर हो गया 3a², तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 21 बराबर 3a² बट्टे 12। ये इससे कट गया 7 बार, 12 का 7 से गुणा 84। तो इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि 12 का 7 से गुणा 84 हो गया बराबर a²। अब आप इसका रूट क्यों करो, क्योंकि a² ही आपको यहाँ पर रखना है, तो सीधा रख देते हैं। तो √3/4 × 84, a² तो रखना है, a² को रूट क्यों करे बेफालतू, फिर वापस स्क्वायर करेंगे। ये इससे कट गया 21 बार, तो हम ऐसा कह सकते हैं 21√3 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है। तो क्वेश्चन क्या है कि अच्छा पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को है वो जल्दी कर सकते हैं। आप और भी कई तरीके होते हैं इसको सोल्व करने के, पर मैंने इस तरह से किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आपको सर्किल का कंसेप्ट क्लियर हो, एकदम से ट्रायंगल का क्लियर हो, है ना। अगर आप उनके वीडियो देखेंगे और फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें आपको याद होंगी ना, तभी जाकर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर है, उसे देखते हैं। यदि 64 परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक ट्रायंगल है, ठीक है,
और उसका जो 64 परिमाप है, इसका परिमाप है पेरीमीटर, इसका परिमाप 64 दे रखा है परिमाप, और इसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या है ना, अंदर की जो त्रिज्या है वो हमें दे रखी है 8, छोटी r। अंतर्वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें इसका जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल है वो बताना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है वो बताना है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने पहले भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला अप्लाई होगा और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वो फॉर्मूला ऐसा है, डेल बराबर आर एस, ठीक है। डेल का मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है, और आर का मतलब होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, छोटी आर है ना ये, अंतर्वृत्त की त्रिज्या। और एस का मतलब आपको पता ही है, एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो डेल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इसका पूछा है तो हमें दे रखा है, देखो पूरा परिमाप 64 दे रखा है, तो इसका आधा कितना होगा, अर्ध परिमाप कितना होगा, एस बराबर क्या होगा, तो 64 में 2 का भाग लगेगा तो आएगा 32 आएगा। तो देखो जो है वो रखता हूँ, एस की जगह हम रखेंगे 32 और आर की जगह हमारे पास आर दे रखी है 8, बस इसको इससे गुणा ही करना था, इतने से क्वेश्चन आंसर आ देता, ठीक है। तो इससे गुणा करते हैं तो 240 + 16 256, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर से जितने भी 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसे एकदम से कॉपी पेस्ट है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से है, एक समकोण त्रिभुज है ABC, इस पे C आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है। जिसकी भुजा है AB और C कैसे है, कर्ण है, ये C कर्ण है, ये A है, ये B है, इस तरह से, और C जो आपका है वो कर्ण वाली भुजा है। इसने से कहा त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है एक वृत्त बनाना है आपको, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी होगी, ठीक है। तो अब हमें देखो क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा ABC और इसका कर्ण C, त्रिज्या R वाले एक वृत्त, हाँ, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो भुजाओं को स्पर्श करता है इसका मतलब अंदर की तरफ होगा। अगर शीर्ष को करता है ना, वर्टिसेस को करता है तो बाहर की तरफ होता है। देखो अगर हम शीर्ष से करवाते हैं ना तो वो फिर बाहर की तरफ होता है, पर ये बाहर की तरफ नहीं है दोस्तों, ये किसकी तरफ है, इनकी भुजाओं को टच कर रहा है, इसका मतलब सभी भुजाओं को टच कर रहा है, इसका मतलब अंतःवृत्त का सर्किल है, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, हमें बताना है क्या दोस्तों, इसकी जो त्रिज्या है ना, इसकी जो रेडियस है वो हमें बतानी है कितनी होगी, आर है वो हमें बताना है कितना होगा। तो इसके लिए दोस्तों एक फिक्स फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला आपका कौन सा काम करेगा, अगर 90 डिग्री वाला जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, इस भुजा A में हम ये जोड़ेंगे B और उसमें से कर्ण को घटाएंगे और उसमें भाग देंगे 2 का, तो हमेशा अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात होगी। और ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, A + B - C/2, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था जब हमने ट्रायंगल पढ़ा था, ये वापस आ गया, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये वाला होगा। इसे हम प्रूव नहीं करेंगे, इसमें समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ पर इसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो आप इस चीज़ को याद ही रखें। अब अगला जो क्वेश्चन है, मैंने डायग्राम मिटाना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, कि 2 भुजा 4 और 3 है, ये 4 और ये 3 है, ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज है। तो उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या है, इसकी जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है अंदर वाली, वो हमें जो है बतानी है कितनी होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर। तो R बराबर दोस्तों हमने देखा A + B - C कौन सी भुजा है, बस कर्ण, ये याद रखना है। तो अगर ये 3 है दोस्तों, ये 4 है और 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर कितना होगा भुजा, 5। तो इसमें से देखो बट्टे 2 करना है, तो R बराबर क्या होगा, 3 + 4 - 5 बट्टे क्या 2, तो 4 3 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बट्टे 2 क्या आएगा, 1। तो एक क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा जो 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब 7 नंबर जो क्वेश्चन है, सेम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को मिटा देंगे, यहाँ से इसको मिटा देंगे और आंकड़े देखो बदल रहे हैं और कुछ नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन देखो ऐसा है, एक समकोण त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त खींचा गया, समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, समकोण जो भुजा बना रही है उसकी लंबाई 10 और 24 है, इसकी 10 मान लो, इसकी 24 है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो पहले तो हमें कर्ण ज्ञात करना होगा। तो 10 के 24 के साथ कौन सी भुजा होगी, ये कॉम्बिनेशन देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसे हम 2 से काटेंगे तो 5 बार, इसे 2 से काटेंगे तो 12 बार। अब आप ही बताएं 5 12 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, 13 का होता है। या तो आप पाइथागोरस लगाएं, पर मैं पाइथागोरस नहीं लगाकर ये कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन करता हूँ, तो 13 होगा। 5 12 13 का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप इसे देखो 2 गुना करें तब 10 बनाई, इसे 2 गुना किया तब 10 बना, तो इसे भी 2 गुना करें तो कितना बन जाएगा, 26। तो इसका मतलब ये 26 होगी। अब आप अप्लाई कर सकते हैं, A 10 24
दो भुजाओं को जोड़कर कर्ण को घटाना है और उसमें 2 का भाग देना है, ठीक है। तो इसमें ये घटेगा, तो देखो 24 प्लस के 2, 26 माइनस के 2 माइनस का इसमें से घटेगा तो 8, 8/2, तो आंसर क्या होगा 4। तो 4 क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखो ये इस तरह के कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं बैक टू बैक, 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, एक जैसे। तो अब आपने 3 कर लिए ना, तो आपको याद हो गया होगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से बना हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं 8 नंबर। एक वर्ग के चारों ओर, अब देखो वर्ग के क्वेश्चन आने लग गए, वर्ग के साथ वर्त के मतलब 4 भुजा से घिरी आकृति के साथ, अभी तक क्या था 3 भुजा के साथ सर्किल था, अब 4 भुजा के साथ सर्किल आएगा। मैं इसी तरह से ही आपको कंटेंट में पढ़ाता हूँ हमेशा, एकदम सीक्वेंस वाइज। अब एक वर्ग के चारों ओर देखते हैं, देखो एक सर्किल बनाया हमने, ठीक है, इसके चारों ओर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का परिवर्त खींचा गया। परिवर्त का मतलब चारों तरफ है इसके स्क्वायर के, तो हमने इस तरह से ये आकृति है वो बना दी, ठीक है, ये हमने बना दिया। और उसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से सेंटर बनाएंगे तो इसका मतलब त्रिज्या तो यहाँ छुएगी, वो 8 है, ठीक है, तो हमने 8 बोल दिया इस चीज़ को। अब वर्ग की भुजा की लंबाई वो हमें बतानी है, ठीक है। अब हमने देखो इसके लिए देखो वर्ग में क्या याद रखना होगा, एक चीज़ याद रखनी होगी कि भुजा के साथ जो साइड होती है ना उसके साथ जो डायगोनल विकर्ण का जो रेशियो होता है ना, डायगोनल का रेशियो, वो हमें याद रखना होगा, 1:√2 होता है हमेशा, ठीक है, ये हमें याद रखना होगा स्क्वायर के अंदर। तो हमें देखो अगर इस चीज़ को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा, ये भी 8 बन जाएगा। तो इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं 8 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया ना पूरा, ठीक बात है। तो आप ऐसे कहेंगे कि इस स्क्वायर का जो विकर्ण है वो किसके बराबर है, 16 के दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर विकर्ण कौन सा है, कौन सा अनुपात है विकर्ण का, √2 है, तो इसके नीचे √2 लिखेंगे। आपको बताना क्या है, भुजा बतानी है भुजा, तो आप भुजा से गुणा करेंगे 1 से, इसमें इसका भाग देंगे तो 8√2 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। इसमें इसका भाग लगेगा ना, तो 8√2 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा। आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको भाग नहीं देना आता तो आप √2 से गुणा, यहाँ पर भी √2 से गुणा, √2 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, दोनों गुणा होंगे 2। अब 2 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा 8, 8 यहाँ √2 यहाँ, तो 8√2 है इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा। हमने इस रेशियो से किया, ये पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे। तो देखो जो पहले जो बताई हुई चीज़ है वही तो काम कर रही है, कोई अलग तो चीज़ है नहीं, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसे मैं डायग्राम को नहीं बताऊंगा क्योंकि 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं किसी वर्ग के अंतर्वर्त के क्षेत्रफल और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, अंदर वाला और बाहर वाला। तो एक तो परिवर्त ये है, ठीक है, और अंतर्वर्त क्या होगा इन सर्किल, ये होगा अंदर वाला, ठीक है। रेड से बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, रेड से हमने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, तो हम ऐसे बना देते हैं। उसकी तो त्रिज्या तो यही होगी ना, ये आर, और इसमें क्या है ये आर है बड़ी वाली, छोटे वाले के लिए तो ये छोटी आर है, इसके ये सर्किल बन जाएगा अंदर वाला, और बड़ी वाले के लिए कौन सा बनेगा ये वाला बनेगा, ठीक बात है। अब दोस्तों हमें ये याद रखना है कि हमेशा आप इस चीज़ को चाहे किस तरह से ही याद रखें। आप देखो अगर मैं इस भुजा को अगर 2 मानता हूँ, इसे 2 मानता हूँ यहाँ से पूरा, तो आप इसे यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। तो अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1 होगा। अब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये फिर ये भुजा कितनी होती है √2 होगी ना। तो हमेशा जो आपका बड़ी आर है और छोटी आर के साथ में जो रिलेशन होता है वो √2:1 का होता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको परिवर्त का मतलब परिवर्त से बड़ी त्रिज्या होगी और अंतर्वर्त से छोटी त्रिज्या होगी, इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो इसका क्षेत्रफल तो इसका स्क्वायर होगा और इसका क्षेत्रफल इसका स्क्वायर, मतलब 2:1। तो बड़े वाले का क्या होगा एरिया 2 गुना होगा और छोटे वाले का एरिया कितना होगा 1 गुना होगा। ये तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका सही जवाब कितना होगा दोस्तों। अब पूछा क्या देखते हैं, देखो इसने अंतर्वर्त और परिवर्त का पूछा है, अंदर वाले का पहले पूछा है, अंतर्वर्त और परिवर्त का पूछा है। तो अंतर्वर्त का पहले पूछा है तो अनुपात 1 तो पहले आएगा और परिवर्त वाला 2 बाद में आएगा। मैंने पहले उल्टा पुल्टा निकाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना है, 1:2 है क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन है रिपीट है, 2D में भी रिपीट हुए थे, 2D में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पढ़ाए थे। एक समअष्टभुज है, समअष्टभुज का मतलब 8 जिसकी भुजा है, ठीक है, वो वाला है। तो देखो इसकी 8 भुजा है, ये हमने बना दी और सभी 8 भुजाएं बराबर है। अब इसके परिवर्त की त्रिज्या, इसके चारों तरफ हम वर्त बनाएंगे, इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे वर्त इस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसके चारों तरफ सर्किल क्रिएट कर देते हैं, ये हमने क्रिएट कर दिया। अब इसकी तो त्रिज्या 9 है, तो हम यहाँ से सेंटर बनाते हैं और इसकी त्रिज्या बना देते हैं कहीं से भी 9, ये हमने बना दिया। चलो ये भी बना देते हैं साथ में एक और। अब हमें ये बताना है इसकी भुजा की लंबाई कितनी है। तो ये जो आपका
हेक्सागन है, 6 भुजा वाला है, षष्ठभुज है, इसकी ये जो भुजा है वो बतानी है। तो अगर ये त्रिज्या 9 है तो ये भी तो 9 ही होगी ना, त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती है सभी जगहों से, ठीक बात है। अगर इसकी भुजा 6 है, 6 भुजा है, इसका देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 360 डिग्री को 6 भुजाएं हैं, 60-60 डिग्री में बांटेंगे, इसका मतलब यहाँ पर 60 डिग्री का कौन बनेगा। अब अगर 60 डिग्री का यहाँ पर कौन बना है तो इसके सामने 9 के सामने ये जो एंगल होगा, इस 9 के सामने जो एंगल है वो भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब 60 के बाद में टोटल 180 डिग्री में से 60 डिग्री और बचा, 60 डिग्री घटाने पे 120 डिग्री बचा, उसे हम 2 हिस्सों में बांटेंगे तो कितना कितना हिस्सा आएगा, 60 डिग्री, तो ये भी 60 ये भी 60। अगर तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं इसका मतलब वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये भुजा 9 है, ये 9 है, तो ये भी कितनी होगी दोस्तों, 9, और यही हमसे पूछा, तो उसकी भुजा की जो लंबाई है कितनी होगी, 9, तो 9 सेंटीमीटर क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 12 ही क्वेश्चन है वो मिक्स्ड फिगर से पूछे हुए हैं। अब मैं क्या करूँ, 4400 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 24 और 28 विमा वाले एक आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है। मतलब ऐसा है, एक रेक्टेंगल है जिसकी ये भुजा तो है 24 और ये भुजा है 28। इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है वो परिमाप किसके बराबर है, एक समचतुर्भुज के, एक रेम्बस के बराबर है। ठीक है, एक समचतुर्भुज के बराबर है। ठीक है, तो देखो इसमें समचतुर्भुज की खास बात ये होती है इसकी चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब आपको इसका एक कोण 120 डिग्री दे रखा है, एक कोण इसका 120 डिग्री दे रखा है, तो मैं लिख देता हूँ एक कोण है 120 डिग्री ये है। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको हमेशा ये बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है इसका जो एरिया है, एरिया, ठीक है, एरिया क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो मतलब इसका जो परिमाप है वो कितना आएगा, तो हम देखते हैं, तो हम जोड़ते हैं। देखो इन दोनों को, परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है ना 2L प्लस B, ये होता है। तो 2 हम लेंगे, 28 और 24 को जोड़ेंगे तो 24 प्लस 28। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं, तो ये कितना बनेगा, देखो 24 24 48 और 8 48 और 24 24 48 और कितना होगा, देखो 24 24 हमने जोड़ा तो 48 हो गया, 4 और जोड़ने तो 48 52 हो गया, 52 को 2 से गुना करेंगे, 52 इंटू 2 तो क्या बनेगा, 104 बनेगा। ठीक है, अब आपको ऐसा कह रहा है इसका परिमाप है वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसका परिमाप भी 104 है इसका, तो इसकी भुजा कितनी भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर है, तो हम एक भुजा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम 4 का इसमें भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 26। इसका मतलब इसकी सभी साइड 26 है, तभी तो जाके 104 हो पाएगा। हमारे पास साइड है, हमने काउंट कर ली। ठीक है, अब दोस्तों हमें बताना है इसका एरिया। तो देखो अगर मैं क्या करता हूँ, 120 डिग्री ये है तो ये भी 120 डिग्री होगा, तो अगर मैं इसको बीच में से ऐसे काटूंगा तो ये 60 डिग्री बन जाएगा, ये भी 60 डिग्री बन जाएगा और ये भी 60 डिग्री बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये क्या बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा जिसकी भुजा कितनी है, 26 और कितनी 26, और इस तरह के एक ये है और एक ये है 2, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे क्या, √3/4 a का स्क्वायर, और उसको किस से गुणा कर दें, 2 से इसलिए क्योंकि 2 है अलग अलग है वो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें तो पूरी का ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसलिए तो हम लगाते हैं √3/4 a का स्क्वायर, तो a कितना है अपने पास 26, तो 26 इंटू 26 इंटू 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 बार है ऐसा, 2 है इस वजह से। तो हम काट देते हैं, इसको इससे काटते हैं 2 बार, इसको इससे काटते हैं 13 बार, 13 का 26 से गुणा, 169 को 2 गुना करेंगे, 17 दूनी 34, उसमें से 2 घटा देंगे, तो 340 में से 2 घटाया तो 338 √3, ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, 338, हाँ √3 है, जो बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या है क्वेश्चनों को जल्दी कर सकते हैं। इसमें देखो और भी तरीके लग सकते हैं, और भी आप काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं क्वेश्चनों को, पर मैं इसी तरह से करता हूँ। देखो इसी क्वेश्चन को 11 नंबर को आप कैसे और कर सकते थे, आप अगर ये प्रोसेसिंग नहीं अपनाते ये वाली, तो आप दूसरी प्रोसेसिंग मैं बताता हूँ। देखो ये 1 नंबर है, तो 2 नंबर आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे उसके लिए याद होना ज़रूरी है चीज़ें। 26 तो ये तो निकालना ही पड़ेगा, 26 यहाँ तक, उसके बाद में क्या कर सकते हो, अगर ये 26 है तो इसका मतलब ये जो आपका है ये आपको 60 से ये 26 बन गई, ये जो आपका डायगोनल है वो 26 बन गया। अब जो दूसरा डायगोनल होता है ना एक समचतुर्भुज में जिसकी 60 भुजा होती है, जिसकी 60 भुजा होती है ना, 60 भुजा होती है, एक आपका रम्बस बनता है, तो उसका एक जो आपका विकर्ण है ना V1 वो तो बनेगा साइड के बराबर, और दूसरा जो V2 है वो बनेगा 26 √3, जो आपकी साइड होती है उसका √3 गुना। अब आप फॉर्मूला ऐसा लगा सकते हैं 1/2 इंटू V1 इंटू V2, ये भी लगा सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ लगा के देखता हूँ, 1/2 इंटू V क्या 26 और V2 क्या 26 √3,
ये इससे कितनी बार कट गया, 13 13 26, तो 13 का देखो 26√3 से गुना, तो यहाँ पर भी यही है 13 का 26√3 से गुना, तो 338√3, ये क्वेश्चन का सही जवाब है फिर से, है ना। तो क्वेश्चन को करने का तरीके हज़ार हो सकते हैं, आपको उनका बेसिक समझना होगा पहले, है ना। तो इसीलिए अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो जाकर देखें, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ और जो अपना आखिरी क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आखिरी में बनते हैं ना वो अच्छे ही बनाते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उनको उसी सीक्वेंस के हिसाब से है अपनी जो शीट होती है ना उसमें ऐड करता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, अगला और आखिरी क्वेश्चन 12 नंबर, उसे देखते हैं। अब 12 नंबर जो ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आपको समबाहु त्रिभुज का भी पता होना चाहिए, ठीक है, आपके सामने देखो दिखाई दे रहा है, वर्त का भी पता होना चाहिए, सर्किल का, और आपको पता होना चाहिए, और स्क्वायर का, वर्ग का भी पता होना चाहिए, मतलब 3 आकृतियों से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम बनाते, देखो एक त्रिभुज के अंतर्वर्त के अंदर, तो एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल है, उसके अंतर्वर्त, तो इसके अंदर हमें क्या बनाना है, एक वर्त बनाना है, तो हमने क्या बनाया, देखो ऐसा एक वर्त बनाया, ठीक है, और उस वर्त के अंदर क्या बनाना है, उस वर्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया, तो उसके वर्त के अंदर है एक वर्ग खींचा गया, तो हम एक वर्ग खींच देते हैं, ये लो, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमने बनाती। अब आपको त्रिभुज की भुजा दे रखी है x, इस त्रिभुज की भुजा है वो x दे रखी है। अब हमें ऐसा बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल है वो बताना है, तो हमें बताना क्या है दोस्तों, हमें बताना है ये जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल है ना, ये जो एरिया है वो हमें बताना होगा कि कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो वर्ग के क्षेत्र, देखो भुज हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज से हम पहले हम किस पे जाएंगे, सर्किल पे, सर्किल से हम किस में जा सकते हैं, हम स्क्वायर में, तो हम ऐसे जाना होगा, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, ऐसे रेडियस बना देते हैं, ठीक है। तो हमने ये रेडियस बनाई, ये तो देखो इस सर्किल के लिए तो रेडियस है, ठीक है, सर्किल के लिए ये चीज़ क्या है, रेडियस है। पर अगर हम इस स्क्वायर की बात करें तो इस स्क्वायर के लिए क्या है दोस्तों, इस स्क्वायर के लिए वो विकर्ण का आधा है, ठीक है, देखो विकर्ण है ना, ये पूरा बनेगा, विकर्ण का क्या है, आधा है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो इस चीज़ से देखें ना, यहाँ से, तो अगर ये चीज़ रेडियस है इस सर्किल की, तो ये लाल वाली भी तो रेडियस ही है, बराबर है दोनों चीज़ें, जो ब्लैक वाली है और ये रेड वाली, दोनों बराबर है, ठीक बात है। तो देखो अब हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो नियम हमें पता हो कि अगर हमारे पास हमें छोटी आर ज्ञात करनी हो, क्योंकि छोटी आर ही तो है इस ट्रायंगल के अंदर, वो हमें ज्ञात करनी हो, तो भुजा का कितना होती है, वो 2√3 होती है। तो अगर हमें ये बताना है कि ये सर्किल है, उससे अगर ये जो आपकी भुजा दे रखी है उससे अगर हम देखो ये आर ज्ञात करेंगे, तो भुजा हमारे पास x दे रखी है उसकी, उसमें 2√3 का भाग देंगे तो उससे क्या ज्ञात होगी, आर ज्ञात होगी। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो आर है वो अपने पास कितनी है, x/2√3, ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ पता है कि वर्ग का, अगर देखो हम वर्ग का नियम और लगाते हैं, वर्ग में नियम ये है कि जो विकर्ण है, जो भुजा के साथ विकर्ण का जो रेशियो होता है ना, वो दोस्तों कितना होता है, 1 क्या होता है, √2 होता है, ठीक है, 1 क्या होता है, √2 होता है, ठीक है। तो अब हम ऐसे देखें कि अगर ये जो आपकी त्रिज्या x/2√3 है, तो ये भी तो उसकी त्रिज्या ही है, सेम ही तो है, ठीक है। तो अब हम ऐसा देखें इस स्क्वायर में ये चीज़ क्या है, विकर्ण के बराबर है, विकर्ण के बराबर है ना। अगर देखो मैं इस चीज़ को क्या कर दूं, इस चीज़ को अगर ये आया है, तो अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं, इसको मैं अगर 2 गुना कर दूं, x/2√3, इसे हम 2 गुना कर दें तो ये कट गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं x/√3 है, ये क्या आ गया, इस स्क्वायर का विकर्ण आ गया। अगर ये स्क्वायर का विकर्ण है तो उसकी भुजा कैसे याद करेंगे, तो भुजा हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर विकर्ण ये चीज़ है वो किसके बराबर है, √2 के बराबर है, विकर्ण के बराबर, हमें भुजा बताना है 1 के बराबर, तो इससे ये भुजा ज्ञात हो गई। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसका इससे गुणा करेंगे तो x/√6, ये आ गई इस स्क्वायर की भुजा, ठीक है। अब हमें बताना है क्या, इसका एरिया, तो हम ऐसे बता सकते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो x√6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ऊपर तो बन जाएगा x², नीचे √6 का क्या बन जाएगा, 6, तो x²/6 क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 4 नंबर में। आप इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हो, एक ही बात है, 1/6 और x², क्योंकि x² 1 से जब गुना होगा ना तो यही तो बनेगा ना, सेम ही चीज़। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस तरह से देखो हमने किसी भी आकृति का है वो कंक्लूजन है हम निकाल सकते हैं। पर हमें क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रायंगल अच्छे से आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, हमें सर्किल आना चाहिए, तभी जाकर हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। और ये सभी चीज़ें हैं मैंने अभी तक 2D के अंदर पढ़ा है, आपको 3D में पढ़ा है, ठीक है, जो आपके क्षेत्रफल है, आयतन है, उनमें सब में पढ़ा है, और ज्यामिति है उनमें भी मैंने अलग से भी आपको पढ़ा है। आप उनको सबको जाकर देख सकते हैं। फिर आप इस चैप्टर पे आते हैं ना, तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आता, अगर आप चैनल पे नए हैं तो। अगर पीछे से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। अब दोस्तों आगे के 2 वीडियो है और पड़े हैं, 8 वीडियो अपने कंप्लीट हो गए। 2 आपके ज्योमेट्री के हैं, निर्देशांक ज्यामिति हैं, उनके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम 2 वीडियो, 48 जो क्वेश्चन है उनको 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद में हमारा एडवांस मैथ्स का पूरा पोर्शन है वो आपका
पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से हम एसएससी, रेलवे, अन्य किसी एग्ज़ाम होते हैं, राजस्थान लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनका भी कंटेंट है वो डालते रहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।